बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हीप सॉर्ट के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हीप सॉर्ट से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझना ज़रूरी है, आपके लिए समझना ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बाइनरी ट्री है, तो उस बाइनरी ट्री को आप एरे में कैसे स्टोर करेंगे, यानी उस बाइनरी ट्री का एरे रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होती है, फुल बाइनरी ट्री क्या होती है, और कंप्लीट और फुल बाइनरी ट्री की का क्या हाइट क्या हो सकता है। इसके अलावा हम हीप्स पढ़ेंगे, हीप क्या है, मैक्स हीप क्या है, मिन हीप क्या है, और हीप में हम इंसर्शन और डिलीशन कैसे करते हैं, और उनकी टाइम कम्प्लेक्सिटी को भी हम देखेंगे, और फाइनली हम हीप सॉर्ट की तरफ फिर आएंगे। तो देखिए, पहले हम पढ़ते हैं एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री। अगर आप बाइनरी ट्री को एरे में स्टोर करते हैं तो आपको दो चीज़ों का ख्याल करना होगा। यू नीड टू टेक केयर ऑफ टू थिंग्स। पहली चीज़ ये है कि आप बाइनरी ट्री के तमाम एलिमेंट्स को स्टोर करें। यू नीड टू स्टोर ऑल एलिमेंट्स ऑफ द बाइनरी ट्री इन द एरे। दूसरी चीज़ जो आपने ख्याल रखना है वो ये है कि आपने एलिमेंट्स के दरमियान रिलेशनशिप को आपने मेंटेन करना होगा। एंड जैसे बाइनरी ट्री में एक नोड पेरेंट होता है, ठीक है, एक नोड पेरेंट होता है और एक चाइल्ड होता है, लेफ्ट चाइल्ड होता है, राइट चाइल्ड होता है। तो ये भी आप ट्रैक करेंगे कि कौन सा नोड बाइनरी ट्री में एज अ पेरेंट के तौर पर एक्ट कर रहा है, कौन सा नोड लेफ्ट चाइल्ड है, कौन सा नोड राइट चाइल्ड है। यानी इस रिलेशनशिप को भी आपने मेंटेन करना होगा। ठीक है, आप बाइनरी ट्री को तो एरे में स्टोर कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें भी आपने मेंटेन करनी होगी। तो बेसिकली रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए मुख्तलिफ एलिमेंट्स के दरमियान रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ फार्मूलाज है जो हम अभी देखेंगे। उन फार्मूला को यूज़ करते हुए हम रिलेशनशिप को मेंटेन करते हैं। और इसके अलावा अगर बाइनरी ट्री को आप लेवल बाय लेवल फिल करें फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो ये फार्मूलाज ऑटोमेटिकली फिर सेटिस्फाई हो जाते हैं। यानी अगर आप इफ़ यू कैन नॉट रिमेंबर फार्मूला, यू जस्ट फिल द बाइनरी ट्री लेवल बाय लेवल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कहने का मतलब ये है कि अगर आप फार्मूला का इस्तेमाल नहीं करते, असल में बाइनरी ट्री जब आप बनाते हैं या फिल करते हैं, तो इसमें जो नोड आप प्लेस करते हैं, सो दे आर प्लेस्ड यूजिंग सर्टेन फार्मूलाज। और जहां नोड नहीं होता तो वहां आप ब्लैंक छोड़ देते हैं। ठीक है जी, अगर आपने फार्मूले के बगैर बाइनरी ट्री को फिल करना है। देखिए मैं समझाता हूँ इस चीज को। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्या रूट देखिए, ये एक बाइनरी ट्री है। रूट में फॉर एग्जाम्पल आपको ए नजर आ रहा है, ठीक है। अगर ये इंडेक्स आई पर है, इंडेक्स आई फॉर एग्जाम्पल 1, तो इसका लेफ्ट चाइल्ड जो होगा ना, इफ देखिए इफ अ नोड इज एट इंडेक्स आई, तो इसका लेफ्ट चाइल्ड जो होगा वो 2 क्रॉस आई लोकेशन पर होगा, इस इंडेक्स पर होगा, सॉरी। यानी आई अगर 1 है तो 2 क्रॉस आई मतलब ये सेकंड इंडेक्स पर होगा इसका लेफ्ट चाइल्ड। और इसी नोड का जो राइट चाइल्ड होगा वो 2 क्रॉस आई प्लस 1 इंडेक्स पर होगा, यानी 2 1 2 प्लस 3 थर्ड इंडेक्स पर होगा। और कोई भी नोड है तो उसका पेरेंट जो होगा वो i/2 इंडेक्स पर होगा। तो बेसिकली ये फॉर एग्जाम्पल अगर रूट का इंडेक्स 1 है ना, तो बी कहाँ पे आएगा, लेफ्ट चाइल्ड 2 क्रॉस 1 इस इंडेक्स पर आएगा, और इसका राइट चाइल्ड 2 क्रॉस 1 2 क्रॉस आई प्लस 1, तो ये थर्ड इंडेक्स पर आएगा। असल में ये हम लेवल बाय लेवल फिल करते हैं, तो इस वजह से हमें फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी हम कहते हैं कि रूट नोड ए है तो इसका लेफ्ट चाइल्ड बी, फिर इसका राइट चाइल्ड सी, फिर बी है इसका लेफ्ट चाइल्ड डी, और फिर इसका राइट चाइल्ड ई। ये जब आप इस तरह लेवल बाय लेवल फिल करते हैं तो ये फार्मूले ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई होते हैं। अगर इस पर आप इंडेक्स रखें ना, इंडेक्स ऊपर ऊपर लिखें 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो और आप फिर चेक कर लें तो आपको एग्जैक्टली
ऐसे ही मिलेगा कि ये इस फार्मूला को यूज करते हुए ये नोड्स आपने बाइनरी ट्री में इंसर्ट किए हैं या बाइनरी ट्री को आपने फिल किया है इन्हीं फार्मूलाज की मदद से। अब फॉर एग्जांपल इसको आप एरे में स्टोर करते हैं, इस बाइनरी ट्री को आप एरे में स्टोर करते हैं। तो देखिए जिस तरह लेवल बाय लेवल आप लोगों ने इसको एरे में स्टोर किया है, ठीक है, जिस तरह लेवल बाय लेवल आपने इसको एरे में स्टोर किया है, तो इसी तरह आप एक एक नोड को उठाएं, ए, फिर दूसरे लेवल बी, फिर सी, फिर तीसरे लेवल डी, ई, एफ, जी, और एरे में आप क्या करें, एरे में इसको स्टोर करें। जिस तरह लेवल बाय लेवल आप आए, ए को स्टोर करें एरे ए फर्स्ट लोकेशन पर, फिर बी को सेकंड लोकेशन पर, सी, फिर डी, फिर ई, एफ, जी, लेवल बाय लेवल आते जाएं और जो जो एलिमेंट आप विजिट करते जाएं उसको आप एरे में स्टोर करें। तो ये एरे में आपको इस तरह नजर आएगा। अब आप देखिए फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि वाकई इस बाइनरी ट्री के एलिमेंट्स को या नोड्स को जब आपने एरे में स्टोर कर दिया तो क्या एलिमेंट्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो मेंटेन है कि नहीं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप देखिए हमारे पास एक नोड है या एलिमेंट है जो इंडेक्स आई पर है, फॉर एग्जांपल बी की हम बात करते हैं, ये इंडेक्स 2 पर है। तो जनाब इसका लेफ्ट साइड आना चाहिए किस इंडेक्स पर आना चाहिए, बी ऑलरेडी किस इंडेक्स पे 2 पे है, तो इसका लेफ्ट साइड 2 क्रॉस 2 4 इंडेक्स पर आना चाहिए। तो 4 इंडेक्स पर आप देखिए डी है, तो देखिए 4 इंडेक्स पर डी है और डी इसका लेफ्ट चाइल्ड है। इसका राइट चाइल्ड 2 क्रॉस 2 प्लस 1, 2 क्रॉस 2 4 प्लस 1 फिफ्थ इंडेक्स पर होना चाहिए। तो फिफ्थ इंडेक्स पर आप देखिए इसका राइट चाइल्ड ई है। तो देखिए हमने बाइनरी ट्री को लेवल बाय लेवल फिल किया है, लेकिन इसको उसी तरह फिर हमने एरे में भी स्टोर कर दिया। तो हमने बाइनरी ट्री के तमाम एलिमेंट्स को भी स्टोर कर दिया और साथ साथ उसके दरमियान जो रिलेशनशिप्स हैं उनको भी प्रिजर्व किया है। देखिए सी है, सी किस इंडेक्स पर है, यहाँ पर एरे में थर्ड इंडेक्स पर है। इसका लेफ्ट चाइल्ड किस लोकेशन किस इंडेक्स पर आना चाहिए, 3 क्रॉस 2 6 पर देखिए एफ है, यहाँ भी एफ है। और इसका राइट चाइल्ड कहाँ होना चाहिए, 2 क्रॉस 3 6 प्लस 1 7 इंडेक्स पे इसका राइट चाइल्ड भी, वो भी एरे में स्टोर है। अब फॉर एग्जाम्पल आप ले लें ई को ले ले और इसका पेरेंट आप मालूम करना चाहते हैं यूजिंग दिस फार्मूला। तो ई किस इंडेक्स पर है, फिफ्थ इंडेक्स पर। और पेरेंट किसी भी नोड का अगर आप किसी भी एलिमेंट का अगर आप मालूम करते हैं, यू कैन यूज दिस फार्मूला 5 डिवाइड बाय 2, तो इससे क्या आएगा 2.5, और 2.5 का जगह आप फ्लोर ले ले तो यू विल गेट 2। तो 2 इंडेक्स पे क्या है, बी, और यहां भी देखिए ई का पेरेंट क्या है, ई का पेरेंट आपका बी है। हाँ जी, जो मैंने बताया इसकी समझ आ रही है। सर ये एक बार फिर एक्सप्लेन कर रहे हैं। सर ये फिर एक्सप्लेन कर दो सर, ये समझ नहीं आई सर। अच्छा, किस चीज की समझ नहीं आई। सर स्टार्ट से ही सर। तो स्टार्ट से कहाँ से सर नहीं आई, आप कहाँ थे हामिद। सर मैं इधर ही था सर, देख रहा था। ये सर कहाँ थे, कंफ्यूज हो जाता सर, बनता सर ये इफ में सर के पहला अच्छा वो, रूल का ये, दूसरा ये सर, इसमें बंदा कंफ्यूज हो जाता। अच्छा फिर गौर से देखें, ठीक है, गौर से सुने और गौर से देखें। देखिए ये बाइनरी ट्री जो आपको नजर आ रही है ना, ये बाइनरी ट्री जिसमें पेरेंट नोड ए है, फिर चाइल्ड नोड इसके बी और सी है, ये असल में ये बाइनरी ट्री को फिल किया जाता है यूजिंग दीज फार्मूलाज। इन फार्मूला की मदद से इन फार्मूलाज की मदद से इस बाइनरी ट्री को फिल किया जाता है। ठीक है, आप लोगों ने कभी ये फार्मूलाज यूज नहीं किए, लेकिन एक्चुअली ये फार्मूलाज इस्तेमाल होते हैं और बाइनरी ट्री को फिल किया जाता है। यानी फॉर एग्जांपल आपने पेरेंट इंसर्ट किया नोड ए, कौन सा नोड बताएं, कौन सा नोड, ए नोड। ए नोड। चले मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क करता हूँ, यहाँ तो कुछ मैं लिखता हूँ। देखिए फॉर एग्जांपल आप लोगों ने नोड ए इंसर्ट किया ना,
ये इंडेक्स 1 पे, हम एज्यूम करते हैं कि इंडेक्स 1 पे, ठीक है। अब आप कहते हैं कि इस नोड का जो लेफ्ट चाइल्ड है वो आप कहते हैं कि बी है। क्या है? बी। तो देखिए ये इस फार्मूले के मुताबिक आते हैं। अगर ये 1 इंडेक्स पे है तो इसका लेफ्ट चाइल्ड 2 क्रॉस आई पर होगा। आई की वैल्यू 1 है ना, तो 2 क्रॉस आई मीन 2 क्रॉस 1। तो यहां इसका बी नोड आ जाएगा लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड पे यहाँ कौन सा नोड आएगा? एरो में नहीं पुट कर, अच्छा बस आप इसी तरह समझ लें। अच्छा, इसका राइट चाइल्ड, ए का जो राइट चाइल्ड है, ए किस इंडेक्स पे है हामिद? 1। तो इसका राइट चाइल्ड किस इंडेक्स पे आएगा? 2 क्रॉस आई। 2 क्रॉस आई प्लस 1, यानी 2 क्रॉस 1 2, 2 प्लस 1 3, ये थर्ड इंडेक्स पर आएगा। यस सर। ठीक है जी। तो आप देखें ए 1 इंडेक्स पे, ये बी सेकंड इंडेक्स पे, ये थर्ड इंडेक्स पे सी आपका। अब बी के लेफ्ट चाइल्ड फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि बी का लेफ्ट चाइल्ड वो डी है, तो उसका वो किस पोजीशन पे आएगा? तो देखिए ये फार्मूला है, बी का इंडेक्स क्या है करंट नोड का? वो आई है। तो इसका लेफ्ट चाइल्ड कहां पे आएगा? 2 क्रॉस 2, 4 इंडेक्स पे आएगा, तो वो फिर नीचे आएगा यहाँ। देखिए लेवल बाय लेवल जाते हैं ना, 1 2, इंडेक्स इस तरह स्टार्ट होता है 1 2 3, फिर 4, फिर 5 6 7, इस तरह। तो फिर बी का जो बी नोड का जो लेफ्ट चाइल्ड होगा, लेफ्ट चाइल्ड के लिए फार्मूला है 2 क्रॉस आई, कि करंट नोड जिस इंडेक्स पर भी है उस इंडेक्स के साथ आप 2 मल्टीप्लाई करो, सो यू विल गेट द इंडेक्स ऑफ द लेफ्ट चाइल्ड। समझ आ रही सी यार हामिद? यस सर। सर इधर ये आई की वैल्यू अपडेट हो जाती है ना, बी के लिए 2 हो जाती जाहिर बात है, ये पहले था, यहाँ आई की वैल्यू अपडेट हो गई ना। क्या होगी यहाँ? आई की वैल्यू 2 होगी, या आई की वैल्यू क्या होगी है। सी के लिए? क्या होगी? 2 हो 3। 3 होगी यार, राइट चाइल्ड नहीं है। 2 क्रॉस आई प्लस 1, ए फर्स्ट इंडेक्स पे था ना, सर तो आई 2 की बात। क्रॉस, तो आई 1 है ना, तो आई 1 किसके लिए यूज हुआ है? ए के लिए यूज हुआ था यहाँ ना। सर ये जो आई है ये पेरेंट नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। जाहिर बात है, जिस नोड को हम कंसिडर कर रहे हैं ना, यस सर। जिस नोड को आप कंसिडर कर रहे हैं करंटली, तो वो आपका आई होगा ना। कंसिडरेशन कौन सा नोड है? ए है ना। ए। तो इसका लेफ्ट चाइल्ड आएगा 2 क्रॉस आई पर, यस और सर। राइट चाइल्ड आएगा 2 क्रॉस आई प्लस 1 पर। अब जब आप बी को कंसिडर करते हैं कि जी बी का लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड, तो फिर आई क्या होगा? 2 आई होगा फिर बी सर। होगा ना। आई फिर मतलब बी होगा ना। यस। यस ठीक है, यानी आई फिर आप बी के लिए यूज करेंगे। ठीक है यस सर। सर। ठीक है, और इसका लेफ्ट चाइल्ड फिर किस लोकेशन पर होगा? 2 क्रॉस आई। और इसका राइट चाइल्ड हामिद? 2 इंटू आई प्लस 1। 2 इंटू आई प्लस 1। तो असल में ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये बाइनरी ट्री जब फिल होती है, सो इट इज फिल्ड यूजिंग दीज फार्मूलाज। ठीक है, लेकिन कभी आप लोगों ने ये नहीं पढ़ा, इस वजह से नहीं पढ़ा कि अगर आप इस बाइनरी ट्री को गौर से सुने सीआर, अगर आप इस बाइनरी ट्री को अगर आप लेवल बाय लेवल फिल करें तो ये फार्मूलाज ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई होते हैं। ये फार्मूलाज, बोले हामिद मेरे साथ, ये फार्मूलाज ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाता ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई। लेवल बाय लेवल सर क्या मतलब? कि आप पहले ए लेवल में फर्स्ट लेवल में रूट नोड को इंसर्ट करें ए, फिर दूसरे लेवल में इसका लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड, फिर थर्ड लेवल इसमें कि 2 पॉसिबल चिल्ड्रन हो सकते हैं डी ई, फिर एफ जी। तो ये लेवल बाय लेवल में जा रहा हूं, फिल कर रहा हूं ना। ठीक है, तो ये फार्मूलाज ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई होंगे। ये देखा, ये देखिए ए इंडेक्स 1 पर है, तो इसका लेफ्ट चाइल्ड किस पर? 2 क्रॉस आई पर होगा। इसका राइट चाइल्ड 2 क्रॉस आई प्लस 1 पर होगा। अब अगर आपने ये लेवल बाय लेवल फिल किया है, तो इसको, इस बाइनरी ट्री को लेवल बाय लेवल आप ट्रेवर्स करें, और जो जो नोड्स आपको मिले वो एरे में आप स्टोर करते जाएं,
So this will be the array representation of this binary tree. यानी फॉर एग्जाम्पल आपने पहले लेवल को ट्रेवर्स किया, ए मिला, फिर सेकंड लेवल में बी, फिर सी, लेवल बाय लेवल जाए, फिर डी, ई, एफ, जी। जिस तरह आप विजिट कर रहे हैं उसी तरह आप उसी ऑर्डर में आप एलिमेंट्स को स्टोर करें एरे में। ठीक है जनाब, उसी ऑर्डर में आप एलिमेंट को स्टोर करें। ठीक है, सो यू विल गेट द करेस्पॉन्डिंग एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बाइनरी ट्री। और जो जो इंडेक्सेस के ऊपर है ना, फॉर एग्जाम्पल एरे में ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये आप यूं समझे जैसे आप बाइनरी ट्री में भी आपने इनको मुख्तलिफ पोजीशन नंबर दिए, इंडेक्स नंबर दिए, तो वही इंडेक्स नंबर यहाँ भी आ रहे हैं। क्लियर है हामिद? यस सर, अब क्लियर हो गया। अब अगर आप देखना चाहते हैं कि जनाब आपने बाइनरी ट्री को तो एरे में स्टोर कर लिया, लेकिन और एरे बाइनरी ट्री के तमाम एलिमेंट्स को भी हमने स्टोर कर लिया, लेकिन क्या हम ये देखना चाहते हैं कि बाइनरी ट्री में जो एलिमेंट्स के दरमियान जो रिलेशनशिप्स थे क्या वो भी मेंटेन है? तो वो हम वेरीफाई कर सकते हैं। मतलब कि सी पेरेंट है यहाँ और इसका लेफ्ट चाइल्ड एफ है और राइट चाइल्ड जी है, तो क्या एरे में भी वो रिलेशनशिप्स मेंटेन है? जी जनाब, वो भी मेंटेन है। वो कैसे? आप इस फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सी फॉर एग्जांपल करंट नोड है इंडेक्स 3 पर, तो इसका लेफ्ट चाइल्ड कहाँ होना चाहिए हामिद? ये करंट नोड है तो इसका लेफ्ट चाइल्ड जो है वो 6 पे होना 6 पर होना चाहिए। एरे में देखिए 6 लोकेशन पर आप देखिए एफ है, और ट्री में देखिए वो भी एफ है। ठीक है, सेटिस्फाई हो रहा है। अब सी करंट नोड है और इसका राइट चाइल्ड कहां पे होना चाहिए? 7 7 पर, यानी 2 क्रॉस आई प्लस 2 क्रॉस आई प्लस 1, तो 2 क्रॉस 3, आई करंट नोड है ना, करंट नोड का इंडेक्स है, तो 2 क्रॉस 3 6 प्लस 1 7। तो एरे में भी वो रिलेशनशिप्स मेंटेन है। यू हैव टू यूज द सेम फार्मूलाज। जो फार्मूलाज आपने बाइनरी ट्री में नोड इंसर्शन के लिए या बाइनरी ट्री को फिल करने के लिए जो फार्मूलाज आपने यूज किए थे in order to maintain the relationship between the nodes, वही फार्मूलाज को इस्तेमाल करते हुए आप एरे में भी एलिमेंट के दरमियान रिलेशनशिप्स को डिटरमिन करेंगे। समझ में आई बात ना? फॉर एग्जाम्पल अभी जी है, जी आप देखिए किस इंडेक्स पर है? 7। अच्छा, ट्री में जी का जो पेरेंट है वो सी है। अब हम देखते हैं एरे में कि क्या यहां भी जी का जो पेरेंट है वो सी है कि नहीं। यू हैव टू यूज फार्मूला 7/2 का हाफ क्या आता है? 3.5। 3.5 का फ्लोर क्या आता है? 3 आता है ना। तो आप देखिए थर्ड इंडेक्स पे, देखिए थर्ड इंडेक्स में क्या है? सी है। तो थर्ड इंडेक्स में भी जी का पेरेंट है और ट्री में भी जी का पेरेंट क्या है? वो सी है। ठीक है, तो हमने बाइनरी ट्री को, जब भी आप बाइनरी ट्री को एरे में स्टोर करें, यू नीड टू टेक केयर ऑफ 2 थिंग्स। First, store all the elements of the binary tree in the array. We store them all. And secondly, you have to make sure that the relationship between the nodes of the tree are also maintained in the array. कि रिलेशनशिप का मतलब कि कौन सा पेरेंट है, कौन सा लेफ्ट चाइल्ड है, कौन सा राइट चाइल्ड है, किस नोड का लेफ्ट चाइल्ड कौन सा है और राइट चाइल्ड कौन सा है। अब आप देखिए ये भी एक बाइनरी ट्री है। अगर आप इसको एरे में स्टोर करते हैं, ठीक है, तो आप लेवल बाय लेवल जाएं। पहले ए नोड को विजिट करें, फिर सेकंड लेवल में बी, सी, डी, ई, और इसी ऑर्डर में आप इसको एरे में स्टोर करें। सो दिस विल बी द कॉरेस्पॉन्डिंग एरे रिप्रेजेंटेशन। अगर आपने बाइनरी ट्री को लेवल बाय लेवल फिल किया है, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द फार्मूलाज आर ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड। और आप फिर अगर आप इस बाइनरी ट्री को एरे में स्टोर करते हैं, तो आप लेवल बाय लेवल बाइनरी ट्री में नोड्स को विजिट करें और हर नोड को फिर आप, यानी हर नोड के एलिमेंट को आप एरे में स्टोर करते जाएं। ऑटोमेटिकली द रिलेशनशिप बिटवीन द एलिमेंट्स विल आल्सो बी मेंटेन इन द एरे। अच्छा, एक बात आप सुने, अगर आपकी बाइनरी ट्री देखिए, फॉर एग्जांपल ए है, उसका लेफ्ट चाइल्ड बी, राइट चाइल्ड सी। अब बी के लेफ्ट और राइट चाइल्ड नहीं है हामिद, बी के लेफ्ट और राइट चाइल्ड नहीं है, तो इसके साथ आप क्या करें, यहां फिर आप ब्लैंक छोड़ें, इसको डैश डैश से रिप्रेजेंट करें, ब्लैंक। यू नीड टू लीव देम ब्लैंक। और फिर सी का लेफ्ट चाइल्ड डी है और सी का राइट चाइल्ड आपके पास क्या है? ई है। तो ये
ब्लैंक सैंपल जो आपने रखा है इसको भी एज इट इज इस तरह रखेंगे। देखें, अब इस बाइनरी ट्री को जो आपने लेवल बाय लेवल फिल किया है, लेकिन जहां नोड मिसिंग है वहां आप लोगों ने ब्लैंक सैंपल लगाया है, और इसको आप एरे में स्टोर करते हैं। तो ये भी उसी तरीके से आप स्टोर करेंगे कि पहले ए को स्टोर करें, फिर दूसरे लेवल में आए बी और सी, फिर थर्ड लेवल में देखिए पहले दो नोड्स मिसिंग है, तो इसकी जगह आप एरे में भी डैश डैश लगाएं, मीन ब्लैंक सैंपल लगाएं, और फिर डी और ई। ये इस वजह से लगाएंगे, अगर ये आप नहीं लगाएंगे एरे में भी और यहां भी नहीं लगाएंगे, तो फिर वो रिलेशनशिप होल्ड नहीं करता, फिर रिलेशनशिप होल्ड नहीं करेगा। यानी फॉर एग्जांपल आप इसको इस तरह स्टोर करें, ए फिर बी फिर सी, और उसके फौरन बाद आप डी स्टोर करें एरे में, यानी कहां पे आएगा, फोर्थ इंडेक्स पे आएगा ना हामिद, जी सर, फोर्थ इंडेक्स पर आएगा ना, डी और ई बस। खत्म हो जाए वो आगे। अच्छा हामिद आगे आप बताया मुझे, हामिद एक्सक्यूज मी हामिद, डी है, ये फॉर एग्जांपल आपने एरे में यहाँ स्टोर कर दिया, देखिए यहाँ पे डी आया, कर्सर नजर आ रहे ना, जी जी सर, और यहाँ पे आप लोगों ने ई स्टोर कर दिया, बाकी यहाँ कुछ भी नहीं है। अब डी किस इंडेक्स पे यहाँ आ रहा है, फोर्थ पे आ रहा है। और डी का पेरेंट क्या है, सी है। जी है, अब आप या इस एरे में मालूम करें कि अगर डी फोर्थ इंडेक्स पर है तो पेरेंट मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, 4 डिवाइड बाई 2, 2 आ जाएगा। यस तो सर, इसका सेकंड इंडेक्स पेरेंट पर देखिए, इसका पेरेंट क्या आ रहा है, वो आ रहा है बी। बी आ रहा है। तो क्या ट्री में डी का पेरेंट भी बी है, नो। डी का पेरेंट क्या है, सी है। तो इस वजह से आप जब बाइनरी ट्री अगर नोड मिसिंग है तो उसकी जगह आप ब्लैंक्स लगाएं, ठीक है। और फिर अगर आप इसको एरे में स्टोर करें तो आप ब्लैंक्स सैंपल को भी आप एरे में स्टोर करें, या इसको ब्लैंक आप छोड़ें, और इस तरह डी किस पोजीशन पे आएगा, इंडेक्स पे 6 पे आएगा। अभी आप चेक करें, डी का पेरेंट सी है, तो अभी आप दोबारा चेक करें, 6 डिवाइड बाई 2, इससे 3 आ रहा है, तो थर्ड इंडेक्स पे आप देखिए, थर्ड इंडेक्स पे आपका सी आ रहा है, सो यू विल गेट द तो पेरेंट एरे ऑफ में डी। ब्लैंक छोड़ना तो वो परमिशन नहीं होती ना। कर सकते हैं यार, यू कैन, एम्प्टी स्पेस आप नहीं वो नहीं कर सकते हैं, यू कैन नहीं, स्टोर एम्प्टी स्पेस उसने कहा है कि एम्प्टी कंटिन्यूअस स्पेस, डेटा स्ट्रक्चर है। स्पेस tika na space ko store ko shi ठीक शो। इस बार sta programming concepts fick tim da uzana sham tik kole, then go back ठीक नहीं and सर, clear your, किसने ها نو بس تم پکاش لګنور سبق ته ویلو کنه سوالې لکیر کې فقیر सर جوړی سي ته خل دا کنزیکټیو دی لکه اے بی سی دی، اوس دا خو کنټینیوس ډیټا سټرکچر دی، سی نه بعد خو بل الیمنټی کنه، هغه نه بعد خو موږ دوه سپیسز نشو حساب کولای. کول شي کنه یار، دا دا یاره تاسو تاسو هم سر ورته پروګرامینګ کې لګ دغه کوي. دا ستا اسایمنټ شو دا خپل وکړه ٹھیک شو. دا پروګرامینګ کلاس کو نه ته پروګرامینګ سٹارټ کما، او چې دا تم کولی شي نو کولی شي، کولی شي کنه یار، دا خپل وکړه کنه، ته خپل څه کې ډیټا سټرکچر تا نه دی ویلي، سی پلس پلس پروګرامینګ تا نه دی ویلي، خپل لوم سو کنه تا ته خو هر یو شی بس پور نشم در کولې ها، څه شي خپل اوس ایکسپلور بل کنه. سره تاسو چې کوم اوس اپیرنٹ یاد کو نو دلته اوس هم کنټرډکشن دی کنه سر. څه کنټراډکشن دی ولې، سر دا وګورئ د ډی پیرنٹ خو سی دی، موږ سره خو هلته موږ چې دغه کوو د فارمولا باندې موږ دغه کوو هغې کې موږ سره دغه راځي بی راځي سر. څنګه بي راځي وګوره کنه، 6 ډیوایډ بای 2 سره راځي. تاسو اوس حامد ته څه وایي سر؟ डी په کوم انډیکس ته امید پرې دمړه डी په کوم انډیکس دی، په 4 انډیکس دلته وګوره په 6 دی، ډایګرام کې وګورئ سر. دا وګوره دا 1 دی، دا 2 دی، دا 3 دی، په 4 باندې ستا سپیس دی، 5 باندې ستا سپیس دی، او په डी چې کوم دی په 6 باندې راغلی دی. फुल बाइनरी ट्री देखिए, सपोज हमारे पास इस बाइनरी ट्री की हाइट क्या है,
ये जो नीचे बाइनरी जहाँ को कर्सर नजर आ रहा है, बाइनरी की हाइट क्या है? 3 तरीके कैसे? हाउ वी फाइंड द हाइट ऑफ द बाइनरी ट्री? सर इसके लेवल्स को देख कर। को देखिए हाइट ऑफ द बाइनरी ट्री ये है कि आप रूट से लीफ तक लॉन्गेस्ट पाथ देखें, रूट से लीफ तक लॉन्गेस्ट पाथ देखें। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम नोड ए टू नोड जी। एक्सक्यूज मी सर। ये जी 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 सर क्लास के कुछ स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं सर, मैसेजेस कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं सर, प्लीज़ उसे ज्वाइन कर लें। दी लेट राजी करें यार, दी तमाम टाइम ना देखो ले दी बुस पुई सर, किमना। सर ज्वाइन कर ले सर, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा इस तरह, मैं बता दूंगा। ठीक है चले। थैंक यू सर। ओके वेलकम। हाँ वलीद दी हाइट से दे हीप। यस सर, 3 - 2 वलीद which is वलीद 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 वेयर इज वलीद? जी सर, दे हाइट से बाइनरी ट्री 3 सर, सिंगल ट्री दे 3 सर, लेवल्स हाउ इज इट सर, नोट्स सिंगल लेवल level से -1 ता एहतजाज से وګورئ لیول په 0 باندې سره دا 1 باندې سره A دی، په 2 باندې B دی او په 3 باندې سره D دی. نو لیولز خو دې کې درې دي، درې دي کنه سر؟ نو هایټ یې څه دی؟ هایټ سر تاسو 2 لیکلی دی، خو چې دا 2 ولې دی اوس دې نه خبر نه یم سر. ها دا و چل دی کنه. تا څه ویلي دي؟ تا چې څه ویلي هغې کې دې څه ویلي وو؟ ما څه ویلي دي سر؟ امتاب ډیټا سټرکچر کې څه ویلي دي؟ مخکې دې څه ویلي دي؟ همدا هم ویلي دي کنه سر؟ خاوي چې څونه نمبر اف لیول دا به هایټ امي. نه ما سر ما ته چې کوم یادېږي اوسه پورې نو هغه مونږ به لیولز ته کتل او نوټس ته به کتل چې خطا ته اوس یادېږي دا چې څه څه. مخکې شاته نه خبر خو ډېر وسوک سره کړې وه، تا وی چې نم دا بیلي دي، اوس ته وی چې اوس ما ته کم یادېږي. اخو بدل سر کنډیشن وکنه، اخو مونږه سپیسز پرې خل کنه، تاسو وی سپیسز پرې دو پکې دا تاسو 2 لیکلې ده سر، خو 2 ولې ده د دې ریزن ماته نشته پته. हाँ ज़रा ठीक शो। हाँ हाइट का मैंने क्या कहा? हाइट ऑफ द बाइनरी ट्री ये है, हाइट ऑफ द बाइनरी ट्री लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम रूट टू लीफ। आप रूट से लीफ तक लॉन्गेस्ट पाथ आप देखें, फ्रॉम ए टू जी लॉन्गेस्ट पाथ क्या है ये देखें, ये जो मैं कर्सर नजर आ रहे हैं। अब इस पाथ लॉन्गेस्ट पाथ पे आपको कितने नंबर ऑफ एजेस मिल रहे हैं? देखिए एजेस आप काउंट करें 1 2। सो दिस इज कर्सर नजर नहीं आ रहा? So this is the longest path from in this binary tree from root node A to node G. देखें ये longest path है। इससे कोई और बड़ा longest path है? कोई और longest path है from root to leaf? This is the only longest path. इसमें आप number of edges count करें इस path पे 1 2. So this is the height of the binary tree. The height of the binary tree is 2 and it is determined like this. लेवल्स कितने इसमें देखिए 1 2 3 लेवल्स इसमें 3 है। लेवल्स कितने 3। किसी भी बाइनरी ट्री में किसी बाइनरी ट्री की हाइट को जब आप मालूम करते हैं ना, तो आप लेवल से या तो 1 सब्ट्रैक्ट करें, नंबर ऑफ लेवल्स -1। हाइट ऑफ द बाइनरी ट्री इज इक्वल टू नंबर ऑफ लेवल्स -1, या हाइट के साथ अगर आप 1 ऐड करें, so this will give you the number of levels. If you want to find height, हाँ ये हम क्यों करते हैं? ये हाइट मालूम करने के लिए करते हैं। दा हाइट मालूम दा वाले को सब वाले का हुआ बोले को झगड़े था वही ना 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 सर दा वाली मुंगा दा क्राइटेरिया मुंगा दा को अप्लाई को पदी बांधे हाइट फार्मूला दा करना हाइट में मालूम है दा से लेवल यू गोरा करना लेवल दी की सूदी 1 2 3 लेवल सूदी 3 दी और हाइट पसी का मालूम है दसर ना रखपो पर तार फी तरी सी kana khalaga डॉक्टर ची दर सा हाइट मालूम है दलता दसर ना वाल तर सर द पोपुरी फी तवा तवनी से अब यहाँ नंबर ऑफ एजेस काउंट के 1 2, so this will give you the height.
फुल बाइनरी ट्री, तो इस बाइनरी ट्री की हाइट क्या है? इस बाइनरी ट्री की हाइट 2 है, और इस हाइट में देखिए इस बाइनरी ट्री में मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ नोड्स हैं। इस बाइनरी ट्री में क्या है? मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ नोड। मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ नोड्स का मतलब कि हर लेवल में आपको नोड्स मिलेंगे। देखिए फर्स्ट लेवल में 1 नोड आ सकता है, सेकंड लेवल में मैक्सिमम पॉसिबल कितने आ सकते हैं नोड्स? 2, थर्ड लेवल में 4 इसके 2 8 और इसके 2, मतलब मैक्सिमम पॉसिबल 4 ही आ सकते हैं। सो इस बाइनरी ट्री को हम फुल बाइनरी ट्री कहते हैं। फुल बाइनरी ट्री इन हाइट 2 बिकॉज दिस बाइनरी ट्री हैज मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ नोड्स। अगर इस बाइनरी ट्री में आप किसी नोड को ऐड करेंगे, इस बाइनरी ट्री में अगर आप किसी नोड को ऐड करें, सो बाइनरी ट्री की हाइट इंक्रीज होगी। देखिए आप नोड यहां ऐड करेंगे ना, कर्सर को देखिए, सो दिस विल इंक्रीज द हाइट ऑफ द बाइनरी ट्री। यानी जब आप एक नोड ऐड करेंगे तो एक एज ज्यादा होगा ना, एक एज ज्यादा होगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो हाइट विल बिकम 3। लेकिन अगर आप इस बाइनरी ट्री, जो एग्जिस्टिंग बाइनरी ट्री आपको नजर आ रही है, इससे एक नोड को रिमूव करें, इससे एक नोड को रिमूव करें, यानी फॉर एग्जाम्पल ये नोड मैंने रिमूव कर लिया, तो दिस इज नो मोर फुल बाइनरी ट्री। मतलब कि यहां अब भी एक नोड डालने की गुंजाइश है। वन नोड कैन स्टिल बी एडेड हेयर, और जब वो नोड आप ऐड कर लें, सो दिस विल बिकम फुल बाइनरी ट्री। सो फुल बाइनरी ट्री इज एनी ट्री which have maximum possible number of node in a certain height, जो भी उसकी हाइट होगी। अगर एक बाइनरी ट्री की हाइट h है, इन जनरल एक बाइनरी ट्री की हाइट क्या है? h है, तो फुल बाइनरी ट्री में कितने मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ नोड्स होंगी? 2 पावर h प्लस 1 माइनस 1। ये अभी जेनेरिक फॉर्म में है। अगर एक बाइनरी ट्री की हाइट h है, तो फुल बाइनरी ट्री में जो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ नोड हो सकते हैं वो 2 पावर h प्लस 1 माइनस 1 होंगे। इसको जरा वेरीफाई करें। एतिजाज, जी सर। आपसे क्वेश्चन है, इस बाइनरी ट्री की हाइट क्या है? सर यहाँ इस बाइनरी ट्री की हाइट 2 है सर। अच्छा, तो इस बाइनरी ट्री में मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ नोड्स अकॉर्डिंग टू द फार्मूला कितने होंगे? इसमें पुट करें, 2 पावर 2 प्लस 1 माइनस 1 से क्या आएगा? सर 8 माइनस 1 7 आ जाएगा। 7। अब इस बाइनरी ट्री में नोड्स को काउंट करें, कितने कितने नोड्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7। फार्मूला सेटिस्फाई हो रहा है नहीं? यस सर। क्या हामिद, यस सर। सोए हुए कि जागे हुए हो? सर जागा हूँ। इस बाइनरी ट्री की हाइट क्या है? 3 है सर। राइट, हाँ, 3 वेरी गुड। इसमें मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ नोड यूजिंग फार्मूला कितने होंगे? कितने होंगे? सर 16 माइनस 1 15। 15। अभी इस बाइनरी ट्री में नोड्स को काउंट करें। सर जी वे आवाज हम न राजी। द चा आवाज हो, हामिद आवाज सर हामिद आवाज बन सके बड़ा पता लगी का ना सर। हामिद पर खैर तो खबर होगा। हाँ हामिद, आवाज नहीं आ रही आपकी, स्टूडेंट्स कह रहे हैं। सर 15 है सर टोटल नोट सर यहाँ पर। आवाज दा करशान मजबूत रो बासा करना यार, खलक उस्ता आवाज हुई दा। हामिद बोली आवाज बिल्कुल दासे नास्ती दासे द्रून आवाज दा का वखा 30 हुए 15 सर सेलिब्रिटी होने हैं ना सर। नो खलक दरमाने तेराज के यो दे नो मुंगा को सुनो वायु को बस चाहे तेराजु कनो। सर कैम है जब आवाज कम सर है। हाँ, कंप्लीट बाइनरी ट्री। अच्छा, फुल बाइनरी ट्री हमने पढ़ लिया। फुल बाइनरी ट्री is a tree in which is a tree which have maximum possible number of node, which have maximum possible number of nodes. ठीक है, full binary tree is a tree of height h which have maximum possible number of nodes. अब है कंप्लीट बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री को देखें, इसके थोड़ा सा इनफॉर्मल डिफिनीशन भी मैं करूंगा और फॉर्मल डिफिनीशन भी आपको करूंगा, ठीक है? इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है।
किसी भी बाइनरी ट्री को देखें, कंप्लीट बाइनरी ट्री की पहचान क्या है? कंप्लीट बाइनरी ट्री की पहचान क्या है? किसी भी बाइनरी ट्री को अगर आप एरे में रिप्रेजेंट करें और आपको एलिमेंट्स के दरमियान एम्प्टी लोकेशंस या गैप्स ना मिले, एलिमेंट्स के दरमियान मतलब फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट एलिमेंट्स आपको किसी किस्म की भी एम्प्टी लोकेशंस ना मिले, देन वी से द ट्री इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। और ये भी याद रखें, एवरी फुल बाइनरी ट्री इज आल्सो अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। और कंप्लीट बाइनरी ट्री का एक और, ये ऊपर वाले डिफिनीशन जो है ना, ये इनफॉर्मल डिफिनीशन है, यानी ये लोगों ने अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर एक सजेस्ट किया हुआ है। और एक फॉर्मल डिफिनीशन जो लोग बुक्स में आपको मिलता होगा, ए कंप्लीट बाइनरी ट्री इज अ फुल बाइनरी ट्री अप टू हाइट h-1 एक्सेप्ट द लास्ट लेवल विच इज फिल्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अच्छा देखिए, कंप्लीट है और एक फुल है, अच्छा दोनों में फर्क है, मैं बता रहा हूं, गौर से सुने। फॉर एग्जाम्पल ये आपको एक बाइनरी ट्री नजर आ रही है, कर्सर नजर आ रहे हैं जनाब एतजाज? यस सर। देखिए ये एक बाइनरी ट्री है, ठीक है। ए के 2 चिल्ड्रन है बी सी, और बी के फिर 2 चिल्ड्रन है डी ई, और सी का कोई चाइल्ड नहीं है। अब इसको आप बाइनरी ट्री में एरे में स्टोर करें। ए को स्टोर किया, लेवल बाय लेवल जाएं, बी फिर सी फिर डी और फिर ई, ठीक है। अब आप मुझे बताएं, पहला नोड जो था वो ए है, लास्ट नोड ई है, मतलब पहला एलिमेंट आपका ए है, लास्ट एलिमेंट ई है, इसके दरमियान आपको कोई एम्प्टी लोकेशन नजर आ रहे हैं एतजाज? नो सर। So this mean this tree is a complete binary tree. This tree is a कंप्लीट बाइनरी complete binary tree. अब इस ट्री को आप देखें, इस ट्री को आप देखें, ये ए के 2 चिल्ड्रन है बी और सी, बी के कोई लेफ्ट और राइट चिल्ड्रन नहीं है, फिर सी है, सी के 2 चिल्ड्रन डी और ई। अब इस ट्री को अगर आप एरे में स्टोर करें ना, तो ए के 2 चिल्ड्रन है, ए के मतलब चाइल्ड नोड्स हैं, देखें आप एक कंडीशन लगाएं कि चाइल्ड नोड्स है कि नहीं, हाँ है जनाब, बी और सी दोनों है, तो इसको लेवल बाय लेवल आप स्टोर करें, ए फिर बी सी। फिर जब आप बी पर आए तो कंडीशन लगाएं कि क्या बी के चिल्ड्रन नोड्स हैं, नहीं है, तो इसके चिल्ड्रन नोड 2 जगह पर, 2 चाइल्ड होते हैं, दोनों जगह पर आप एम्प्टी लोकेशन स्टोर करें। फिर सी पर चेक लगाइए इसके चिल्ड्रन नोड्स हैं कि नहीं, अगर हैं तो फिर डी और ई स्टोर करें, ठीक है। अब फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट के दरमियान आपको एम्प्टी लोकेशन नजर आ रहे हैं? यस सर। एम्प्टी लोकेशन नजर आ रहे हैं, so this mean this tree is not a complete binary tree. This tree is नॉट अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। complete binary tree. देखिए एक बात गौर से सुने, बाइनरी ट्री को हम लेवल बाय लेवल फिल करते हैं, एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी पहले ए आता है, फिर सेकंड लेवल में मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ नोड 2 है ना, यस सर। तो पहले बी आएगा फिर सी आएगा। थर्ड लेवल में मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ नोड्स 4 है, तो पहले बी का लेफ्ट चाइल्ड आना चाहिए था, फिर राइट चाइल्ड आना चाहिए था, फिर डी और ई अलाउड होते हैं, फिर डी और ई अलाउड होते हैं, ठीक है। लेकिन यहां 2 नोड मिसिंग है, ठीक है। सो वी से दिस नॉट अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। अब आप आखिरी वाले ट्री को देखें, आखिरी ट्री को देखें, इसके 2 चिल्ड्रन है, फिर इसके 2 चिल्ड्रन, देखिए फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आप जाते जाएं, ये भी कंप्लीट है। थर्ड लेवल में 4 नोड है, 4 नोड हैं, फिर आखिरी लेवल में टोटल कितने नोड आने? 16 आने चाहिए, 8 आने चाहिए सर। 8 आने चाहिए, लेकिन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आप देखिए 1 2 3 4। यस सर। आपके ख्याल में ये ट्री कंप्लीट बाइनरी ट्री है? कंप्लीट है सर, फुल नहीं है। कंप्लीट है लेकिन फुल नहीं है। बाकी स्टूडेंट क्या आप इससे एग्री करते हैं? एतजाज ने जो बात कही आप इससे एग्री करते हैं? यस सर, हम यस सर, एग्री करते हैं? बिल्कुल। अच्छा आप मुझे बताएं हमजा, आपसे क्वेश्चन है, अगर इस ट्री को मैं एरे में स्टोर करूं तो क्या फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट के दरमियान एम्प्टी गैप्स होंगे? नो सर। नो। हमजा दोबारा आपसे क्वेश्चन है, ये ट्री फुल बाइनरी ट्री क्यों नहीं है? सर इसमें ये चाइल्ड मिसिंग है,
ये राइट साइड वाले सर। राइट साइड वेल चिल्ड्रन नोड मिसिंग है, वेरी गुड। तो कंप्लीट, अच्छा इस ट्री को देखते हुए मैं आपको एक और डिफिनीशन करता हूं। देखिए कंप्लीट बाइनरी ट्री, हमजा गौर से देखिए, हामिद आप भी गौर से, बाकी स्टूडेंट भी गौर से देखिए, मुझे बाकी स्टूडेंट के नाम नहीं आते। कंप्लीट बाइनरी ट्री इज फुल बाइनरी ट्री अप टू हाइट h-1। क्या कह रहे हैं? ए कंप्लीट बाइनरी ट्री फुल बाइनरी ट्री होती है अप टू सेकंड लास्ट लेवल एक्सेप्ट द लास्ट लेवल विच इज फिल्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ए कंप्लीट बाइनरी ट्री एक ऐसी फुल बाइनरी ट्री है, कंप्लीट बाइनरी ट्री फुल बाइनरी ट्री है अप टू द लास्ट लेवल, सिवाय लास्ट लेवल के जो कि फिल्ड होता है पार्शियली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आप इस ट्री को देखें ना, ये लास्ट लेवल तक कंप्लीट है ना, फुल बाइनरी ट्री है कि नहीं? सेकंड लास्ट लेवल तक। यस सर, 4 नोड्स। हामिद, Yes, sir, हामिद, yes, हमजा, sir. सेकंड लास्ट लेवल है ना, और इस सेकंड लास्ट लेवल तक ये क्या है? फुल बाइनरी ट्री है। और लास्ट लेवल में नोट्स कैसे फिल हुए हैं? Half From side पे और half Yeah. fill नहीं। they are partially filled from left to लेफ्ट right। टू राइट। लेफ्ट टू राइट। तो एक और डिफिनेशन भी है, ठीक है। A complete binary tree is a full binary tree up to height h-1 up to the second last level except the last level which is partially filled from left to right। Yes. हामिद, आपसे क्वेश्चन है जनाब, Yes, sir. आप मुझे बताएं कि ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है कि नहीं? ये पहली वाली ट्री ये है सर। ये है। अच्छा इसके अलावा बाकी स्टूडेंट्स बताएं, बाकी स्टूडेंट में से कोई बताए, सिवाय जो इसके नाम मुझे आते हैं उसके अलावा, ये ट्री कंप्लीट बाइनरी ट्री है क्या नहीं? वलीद आप बताएं। नहीं है सर। कैसे नहीं है? हाउ डू यू कम टू नो? नहीं है सर। हाउ डिड यू कम टू नो? सर, पार्शियली इसमें वो इसमें 2 नोड्स होने चाहिए थर्ड लेवल पर। देखिए, क्योंकि एक्सक्यूज इसमें मी यार, देखिए फर्स्ट लेवल कंप्लीट है, सेकंड लेवल भी कंप्लीट है, और सेकंड लास्ट लेवल में लेफ्ट मोस्ट एक्सट्रीम नोड है, तो पार्शियली है ना। पार्शियली का क्या मतलब होता है? वो मीडियम सर, जो दरमियान में हो। रेडियो फ्रीक्वेंसी की आवाजें आ रही हैं। तो इग्नाइट क्या होता है? एयर भी कर वलीद एक्सक्यूज मी सर। हेलो हेलो सर, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी की आवाजें आ रही हैं। अभी आवाज आ रही है, क्लियर है कि नहीं? नहीं सर, अभी क्लियर है सही सर। है ये सर। क्या था? पंखा। एहतिसास साहब से क्वेश्चन, इज इट कंप्लीट बाइनरी ट्री? कौन सा सर? द सेकंड वन। यस सर, कंप्लीट बाइनरी ट्री है। कंप्लीट बाइनरी ट्री। हमजा, इज इट अ कंप्लीट बाइनरी ट्री? नो सर।
नो सर, क्यों? ये दरमियान में ये लेफ्ट वाली सर मिसिंग है। लेफ्ट वाली मिसिंग है। हामिद, इज इट अ कंप्लीट बाइनरी ट्री? फोर्थ वन, नो सर। क्योंकि स्टार्ट में जो नोड्स है वो मिसिंग है, यहाँ मिसिंग नोड्स है। हाँ जी, कोई और इसके अलावा बताएं, इज इट अ कंप्लीट बाइनरी ट्री? नो सर, व्हाई? सेकंड लेवल कंप्लीट नहीं है सर। सेकंड लेवल तो कंप्लीट है यार, फर्स्ट लेवल है ये, सेकंड लेवल है। सेकंड लेवल में दो मैक्सिमम नोड आ सकते हैं, थर्ड लेवल कंप्लीट नहीं है, थर्ड लेवल में मिसिंग नोड्स हैं। कोई और बताएं, इज इट अ कंप्लीट बाइनरी ट्री? है सर। कौन बात कर रहे हैं? वलीद, साहब। आप बताएं, इज इट अ कंप्लीट बाइनरी ट्री? यस सर। हामिद, इज इट अ कंप्लीट बाइनरी ट्री? नो 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 नो, एक नोट मिसिंग है सर, सॉरी। वन नोड इज मिसिंग, ठीक है। खैर, इसका शोरों ना तबीयत खराब दे, नोट के अलावा भी कुछ। आज ये एहतिसास, इज इट कंप्लीट बाइनरी ट्री, द लास्ट वन? यस सर। सर ये सब दासी शक के दे। सर सर कंप्लीट दरमियान की स्पेस न राजी सर। इज इट अ कंप्लीट बाइनरी ट्री और नॉट? कंप्लीट है। कंप्लीट दिखने यार, खबर है कि हमजा मुंता केंटी अखले सर द फुल और द कंप्लीट लिख बिया डिस्कस कर देखे दा मा पूरा दा तो हामिद सर क्लास वाला हामिद बदी पुई की मैं तावल क्लास ना कहीं सर। तानन तबीयत खराब दी गुस्सा मसला था, तानन पिकिंग पावर दे वीक थी, दावल इससे मसला था। असल की सर रुस्तनु के लिए वो मा स्ट्रक्चर में वो पके। हाँ, ज़ाल्ला दे खैर की। हाइट ऑफ कंप्लीट बाइनरी ट्री इज log of n। देखिए बाइनरी ट्री की हाइट क्या है, log of n। सो हाइट ऑफ द कंप्लीट बाइनरी ट्री इज आल्सो log of n, ठीक है। अच्छा, दोबारा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। क्या नाम है, वलीद, या देखो देखो, इसका आसान तरीका ये है कि आप लेवल बाय लेवल जाए, लेवल बाय लेवल, और फर्स्ट और लास्ट नोड्स के दरमियान आपने ये देखना है कि कोई नोड मिसिंग ना हो। कोई नोड, बात करें ना मेरे साथ, हेलो, मिसिंग ना। या देखिए लेवल बाय लेवल, एक नोड, सेकंड लेवल में कितने नोड्स हैं, दो, थर्ड लेवल पे या चार होने चाहिए, तो दो हैं लेकिन दो यहां नहीं है, दो यहां मिसिंग नोड्स हैं। तो देखिए पहले नोड और लास्ट नोड के दरमियान यू गेट मिसिंग नोड, सो दिस इज नॉट अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। यानी फॉर एग्जांपल जहां आप कंफ्यूज हुए थे ना, आप देखिए पहले लेवल पे एक नोड आने चाहिए, दूसरे लेवल पे दो नोड आने चाहिए, थर्ड लेवल पे चार आने चाहिए, ठीक है। बट द लेफ्ट मोस्ट एक्सट्रीम नोड इज देयर, दैट्स व्हाई वी आर नॉट गेटिंग एनी मिसिंग नोड फ्रॉम द फर्स्ट नोड एंड लास्ट नोड। कोई मिसिंग नोड तो नहीं है ना एलिमेंट्स के दरमियान, नोड्स के दरमियान कोई मिसिंग नोड तो नहीं है ना। अगर आप इसको एरे में स्टोर करें, सो विल नॉट गेट एनी मिसिंग एलिमेंट। जैसे आप यहां देखें, इस लेवल पे आप देखें, पहला नोड, सेकंड लेवल पे दो पॉसिबल नोड, थर्ड लेवल पे चार पॉसिबल नोड आते हैं ना, दो हैं एक्सट्रीम लेफ्ट पे हैं, लेकिन यहां देखें ये नोड मिसिंग है, और इसके बाद नेक्स्ट लेवल में नोड है, तो ये दो नोड मिसिंग है। सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। जी, आवाज आ रही है जनाब? यस सर। समझ आ गई वलीद अभी? यस सर, आ गई। अच्छा देखिए, हीप क्या है, हीप। अब हम हीप सॉर्ट की तरफ जाते हैं। असल में हीप सॉर्ट हीप डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करता है, तो दैट्स व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड हीप। अब हीप क्या है? हीप इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। हीप क्या है? हीप क्या है? कंप्लीट बाइनरी। कंप्लीट बाइनरी ट्री, एंड इट हैज टू टाइप्स। इसकी कुछ कंडीशन है, तो कंडीशन की बुनियाद पर इसके दो टाइप्स हैं। अगर हीप एक ऐसी कंप्लीट बाइनरी ट्री हो
जिसमें पेरेंट नोड की वलीद गौर सर और खा तो स्टक्की की रेजर खा वलीद Yes, sir. देखो Yes, तवज्जो sir. सर All और right. ताऊ सबल्स बैकग्राउंड के लिए स्टार्ट करो सर सो मोबाइल वन से गेम में होने की No, sir. श्योर Yes, sir. ठीक शो हीप इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री ठीक है ये हमने कह दिया इसके दो टाइप्स हैं एक को कहते हैं मैक्स हीप दूसरे को कहते हैं मिन हीप अब मैक्स हीप ये होता है मैक्स हीप इसमें हमेशा पेरेंट नोड की वैल्यू चिल्ड्रन नोड की या तो बराबर होती है या चिल्ड्रन नोड से ज्यादा होती है पता है मेरे साथ मैक्स एक ऐसा हीप है मैक्स हीप एक ऐसी कंप्लीट बाइनरी ट्री है जिसमें पेरेंट नोड की वैल्यू चिल्ड्रन नोड से बराबर चलो, होती है या या उससे ज्यादा ज्यादा होती या ज्यादा होती है या बराबर होती है है? बराबर होती मिन हीप बिल्कुल इसका उलट है मिन हीप एक ऐसा हीप है जिसमें पेरेंट नोड की वैल्यू चिल्ड्रन नोड से है। कम होती है या इसके या बराबर कम होती होती है या उसके बराबर होती है Yes, तो ये बात आप याद रखिए मैक्स हीप में आपका मैक्सिमम एलिमेंट रूट पे होता है मैक्सिमम एलिमेंट यानी लार्जेस्ट एलिमेंट विल स्टे एट रूट और मिन हीप में द स्मॉलेस्ट एलिमेंट विल स्टे एट रूट क्योंकि हमेशा पेरेंट की वैल्यू हमेशा मिन हीप में स्मॉलेस्ट होती है या बराबर होती है मतलब डुप्लीकेट पॉसिबल हैं इसमें तो दैट्स व्हाई इन मैक्स हीप यू विल गेट द लार्जेस्ट एलिमेंट एट द रूट and the min heap you will get the smallest element at the root ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है देखिए मैक्स हीप हैव द मैक्स हीप प्रॉपर्टी मैक्स हीप एक ऐसा हीप है जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा किसी भी नोड्स के लिए यानी एक्सक्लूडिंग द रूट किसी भी नोड के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए यानी ए पेरेंट ऑफ आई ग्रेटर देन और इक्वल टू ए ऑफ आई रिप्रेजेंट कर रहा है इंडेक्स ठीक है और पेरेंट ऑफ आई से मुराद वही पुराना वाला फार्मूला है अच्छा पेरेंट ऑफ आई का मतलब आई डिवाइड बाय 2 और फिर फ्लोर ले उससे जो वैल्यू आएगी उसको ए का इंडेक्स बनाए यानी ये फार्मूला आपको इस फॉर्म में दिए हुए है कि आपने हीप को एरे में स्टोर किया हुआ है तो सारी बात है जब आपने हीप को एरे में स्टोर किया हुआ है तो फिर आप किसी भी नोड को जब आप चेक करेंगे तो यू विल मेक यूज ऑफ एरे A with particular index बार ये वही बात बहुत ज्यादा हो रही है वीडियो स्टार्ट कर ले कि चले मैं करता हूँ बस ये एक स्लाइड में पढ़वाता हूँ बस फिर जस्ट गिव मी सम टाइम ठीक है टू फिनिश एक दो स्लाइड है बस ये इसके साथ रिलेटेड है तो मैं पढ़ाता हूँ फिर मैं स्टॉप करता हूँ अच्छा ये वही मैथमेटिकल फॉर्म में कि बस पेरेंट ऑफ आई शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ए ऑफ आई ये कि पेरेंट नोड की जो वैल्यू होगी वो उसके चिल्ड्रन नोड के या तो बराबर होगी या उससे बड़ी होगी और मिन हीप में पेरेंट नोड की जो वैल्यू होगी वो चिल्ड्रन नोड से क्या होगी या लेस होगी या उसके बराबर होगी देखिए आई क्या है आई ये गिवन नोड का इंडेक्स है और पेरेंट ऑफ आई उसी नोड के पेरेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आई जिसको जो इंडेक्स वैल्यू होगी उसी इंडेक्स पे वो आप एरे में जाए तो वो एलिमेंट स्टोर होगा या वो नोड स्टोर होगा और पेरेंट ऑफ आई विल गिव यू द इंडेक्स ऑफ द पेरेंट ठीक है तो उस इंडेक्स को आप ए ऑफ दैट वैल्यू से आप एक्सेस कर सकते हैं एतिजाज जी सर आर यू हियर यस सर अच्छा देखिए ये एतिजाज आप मुझे बताएं ये जो पहली ट्री आपको नजर आ रही है ना ये हीप है इज इट अ हीप यानी मैक्स हीप है ये मैक्स हीप यस सर मैक्स हीप है मैक्स हीप है एतिजाज अगर मैं आपसे डिसएग्री करूं मैं कहूं कि मैक्स हीप नहीं है तो फिर सर इसका पेरेंट जो नोड है वो ग्रेटर है चाइल्ड से एतिजाज सरजीदा को कंप्लीट बाइनरी ट्री हमने था ये दिस इज द करेक्ट आंसर मैंने क्या बताया आपको हीप इज अ कंप्लीट बाइनरी कंप्लीट
ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। पहले तो आप देखिए कंप्लीट बाइनरी ट्री है क्या नहीं, ठीक है। अच्छा दूसरी ट्री को आप देखें, सर कंप्लीट तो है, फुल नहीं है। नहीं कंप्लीट नोड मिसिंग, याद देखे ना एहतिजाज, लास्ट लेवल पे आप देखें सही, 69 3। ये सर स्पेस आ रहा है, समझ गया। व्हाट अबाउट द सेकंड ट्री? कंप्लीट Yeah. बाइनरी ट्री तो है। ये सर अभी क्या ये हीप है, मैक्स हीप है? मैक्स हीप नो सर, नो, मेन हीप है सर। मैंने ही मैंने मैक्स हीप को कंसिडर किया है, तो मैक्स हीप है क्या नहीं? मेन हीप भी नहीं है। ये याद है क्या ना, पेरेंट नोड की वैल्यू क्या है? मेन हीप भी नहीं है। पेरेंट नोड की वैल्यू क्या है? अपनी चिल्ड्रन से बड़ी है। सिर्फ रूट को आप नहीं देखेंगे, सिर्फ रूट नोड को आप नहीं देखेंगे, ठीक है, बाकी नोड्स को भी देखेंगे, उनको अपने चिल्ड्रन नोड के साथ आप कंपेयर करेंगे। या देखिए 77 क्या 69 से छोटा है? अच्छा व्हाट अबाउट दिस ट्री? इज इट अ कंप्लीट बाइनरी ट्री? यस सर, Yes, sir. Yes, sir. क्या ये मैक्स हीप है? Yes, sir. देखिए 91 is greater than 77 and 46, 77 greater than 69 and 3, 46 is greater than 11, so this is a max heap. सर तो इससे क्या ना, सर मैक्स हीप में हर पेरेंट नोड बड़ा होगा चिल्ड्रन नोड से सर। जी एग्जैक्टली, हर पेरेंट नोड चिल्ड्रन नोड के या बराबर हो सकता है या उससे बड़ा होगा। और सर दरमियान में अगर इस तरह वायलेशन हो जाए इसकी सर, तो ये मैक्स कहाँ भी पे? नहीं होगी सर। नहीं मैक्स हीप नहीं होगी, उसको फिर हम एक प्रोसीजर है उससे हम हीप बना सकते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे, मैक्स हेमिफाई। यानी अगर कोई ट्री आपके पास, यार स्टॉप फॉर ए वाइल, लेट मी कंप्लीट। अगर आपकी कोई फॉर एग्जांपल कोई कंप्लीट बाइनरी ट्री है, फॉर एग्जांपल ये, और ये हीप नहीं है, तो इसको हम हीप बना सकते हैं। वी हैव सर्टेन प्रोसीजर, वी कॉल इट मैक्स हेमिफाई या हिपिफाई। वी अप्लाई दैट प्रोसीजर, जो हम इस आगे पढ़ेंगे आज या कल, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि एक ट्री से हम हीप कैसे बनाएंगे, ठीक है, दैट विल बी कवर्ड। इससे नतीजा क्या निकला कि एवरी कंप्लीट देखें, एवरी हीप इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। एवरी हीप, मेरे साथ पढ़े, एवरी हीप इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री, बट इट इज नॉट नेसेसरी, लेकिन ये जरूरी नहीं है that every complete binary tree must be a heap. क्या समझे? या आसान अल्फाज में, every heap is a binary tree, every heap is a binary tree, but every binary tree is not a heap. समझ में आई बात? पहला वाला ज्यादा ठीक था सर। Every heap is a complete binary tree, but every complete binary tree is not a heap. Not heap. Yes, sir. देखिए अब याद देखें नहीं, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री तो है लेकिन हीप नहीं है, ये दरमियान वाला। कंप्लीट बाइनरी ट्री जो है वो हीप के साथ एसोसिएटेड है। जी सर इस वजह से देखें, आप कहेंगे कि हीप इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री that follow some condition, that follow some condition, यानी heap is a complete binary tree that conform या that follow, that obey certain condition। तो वो condition क्या है? वो दो किस्म की condition है, यानी heap at a time या तो max heap होगा, दो किस्म है ना heap की, या min heap होगा। तो कंडीशन क्या है? या तो पेरेंट नोड की वैल्यू चिल्ड्रन नोड से बड़ी या उसके बराबर होगी, या पेरेंट नोड की वैल्यू चिल्ड्रन नोड के बराबर या उससे स्मॉलर होगी। मतलब heap at a time will be either a max heap or min heap। समझ आइए? यस सर, समझ आ गई है सर। तो आप देखिए, ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है लेफ्ट साइड पे, ये मैक्स हीप है कि नहीं? देखिए पेरेंट नोड देखिए, Yes, sir. 50 is greater than 30 and 20। 30 है, इसमें लार्जेस्ट चाइल्ड कौन सा है? 15 और 10 में 15, एंड पेरेंट इज 30, 30 is greater than 15। इसमें लार्जेस्ट चाइल्ड कौन सा है? 16, एंड पेरेंट 20 is greater than 16, so it's a max heap। और मिन हीप आप देखें,
ये 10 है, रूट नोड में 10 है और इसके चिल्ड्रन में 30 और 20 है। 10 इज स्मॉलर देन बोथ ऑफ इट्स चिल्ड्रन। सिमिलरली 30 के दो चिल्ड्रन है, 35 और 40। Yes, sir. 30 is smaller than 35 and 40. Similarly, 20 It's smaller than 25 and 22. 20 is smaller than 32 and 25. इसको अगर आप मैक्स हीप को आप एरे में स्टोर करें तो यू गो लेवल बाय लेवल। देखिए 50 स्टोर करें एरे में, फिर सेकंड लेवल 30 and 20, 30 and 20 को स्टोर करें, फिर 15, 10, 8 और 16। जिस ऑर्डर में आपको एलिमेंट्स नोड्स मिल रहे हैं उसी ऑर्डर में आप इसको एरे में स्टोर करते जाएं। एंड दिस इज द करस्पॉन्डिंग एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिन हीप। क्लियर? यस सर। Yes, sir. चलिए बस मेरे ख्याल में लेक्चर बढ़ जाएगा, यहाँ तक काफी है। ठीक है, Thank you, sir. Yes, sir. Thank you. यस सर बस सीआर बट क्लास ऑफ ले बस Sir, Walid sir, बस खबर है ऊपर सर No, sir. क्लास में आ ले।